जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके भाई। स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। तो जैसा आपने थंबनेल से देख लिया होगा, टाइम टेबल क्या होना चाहिए कि अगर आपको एनडीए 2024 निकालना है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, या फिर आप अभी से तैयारी कर रहे थे ऐसे ही नॉर्मली, लेकिन अब डेडिकेशन से लग गए हो, तो इसी बारे में आपको पेपर अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। और क्या ब्लॉक मेथड होता है, कैसे आप इसको इस्तेमाल करके 100% अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं, देखिए मैंने सब बच्चों के लिए कवर करा है। 12th वाले हो गए हमारे, 11th वाले हो गए, और जो 12th पास है वो बच्चे भी। देखिए 12th वालों के लिए मैं आप ये एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ये फॉलो कर लीजिएगा। एक बार ये आपने देख लिया, सारा का सारा बता देता हूं। मैंने ये 4 घंटे की शिफ्ट इसलिए रखी है क्योंकि 4 घंटे बेटे आपको शिफ्ट अपनी बनानी पड़ेगी कि आपका दिमाग 4 घंटे कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली फोकस के साथ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कर सके। क्योंकि बच्चा क्या कहता है कि सर मेरे को ना पेपर में, मैथ्स के पेपर में बैठता हूं ना, पहले पेपर में तो मैं बहुत जबरदस्त पेपर कर देता हूं, लेकिन अगले का जो दूसरा घंटा होता है ना, मेरे को बहुत थकान हो जाती है और मैं तुक्के मारने पे आ जाता हूं और मुझे पेपर में फॉर्मूले रिकॉल नहीं होते। क्यों बेटा, तूने ना हैबिट नहीं बनाई अपने दिमाग की कि तेरे को कम से कम 4 घंटे कैसे फोकस करना है, क्या तेरे को 4 घंटे तक कंटिन्यूअसली फॉर्मूले वगैरह कैसे अप्लाई करने हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 घंटे की शिफ्ट बनाइएगा। सवेरे आपको सेल्फ स्टडी में नोट्स रिवीजन वगैरह कर सकते हो, और जितना भी है 25% टाइम रिवीजन पे और 75% टाइम आपको प्रैक्टिस पे देना है। फिर रेस्ट करिए, थोड़ा फ्रेश भी करिए। अगर कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो तो स्पोर्ट्स भी खेलिए, बहुत अच्छी बात है। 4 से 7 पे फिर से सेल्फ स्टडी, या तो नहीं अगर नोट्स बना रखे तो बेटा आप अपना कोई क्लासेस भी कर सकते हैं, उसके नोट्स बना के उसको रिवाइज कर सकते हैं। देख रहे हो आप रिवीजन का कितना ज्यादा है, मैंने रोल कर रखा है। 7 से 8 फिर से रेस्ट एंड फ्रेश, एंड 8 से 9:30 परिणाम बैच। अगर आपने मैथ्स अभी तक नोट सारे के सारे बना रखे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको कहूंगा आप अपना कंटेंट एक बार जरूर अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि एनडीए 2024 का पेपर इस बारी थोड़ा अलग से देखने को मिला था, तो मैं नई नई चीजें इसमें कवर कर रहा हूं। जिस बच्चे को नहीं पता मैं बता देता हूं भाई, परिणाम बैच चल रहा है। यूट्यूब पे पढ़ने वाले हर एक बच्चे का सबसे फेवरेट बैच होता है परिणाम बैच, क्योंकि उसे वो घर बैठे बैठे 1 नहीं 2 नहीं पता नहीं कितनी बारी सिलेक्शन निकाल चुका होता है पेपर घर बैठे बैठे। तो अभी तक बच्चा बहुत ज्यादा इसे बेनिफिट ले रहा है। आप जाके कमेंट सेक्शन देख सकते हो, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है। अगर नहीं करा तो जाके अभी बना लो, वरना बच्चे बहुत बैकलॉग हो जाएगा। वापस से पटरी पे आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर कहोगे मुझे कुछ चैप्टर बता दो, कुछ चैप्टर बता दो, वो दिक्कत वाली बात है। अभी से पकड़ बन लोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अभी भी क्लास लगी हुई है रेगुलरली, यहाँ क्लास सारी अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे दे रखा है। प्रैक्टिस शीट होगी, सब कुछ होगा, सब आपको यहीं पे ही मिलता रहता है। तो आप चाहेंगे तो यहाँ पर आके जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी है सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपको मैथ्स अभी निकालना है तो 101% निकालना है। तो उसके बाद बात करेंगे बेटा 9 से 9:30, यानी कि जैसे आपकी 9:30 तक बच्चे डिमांड करते हैं 1.5 घंटे की क्लास रखा करो, तो मैंने 1.5 घंटे की कर दी है। तो 8:30 से जैसे आपका खत्म हुई ना 9:30 से 10, तो खत्म होते होते ना आपको बस क्या करना है, एक बार देख लिया करो हुआ क्या था आज। फटाफट से 5 मिनट लेंगे, 10 मिनट लेंगे, मैं तो आधा घंटा लिखा है, 10-15 मिनट लेंगे। वो करके फटाफट से उठे, डिनर करो, फैमिली के साथ बैठो, हंसो खेलो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि भाई सब कुछ ही है कि फैमिली से बिल्कुल डिटैच ही हो गए। थोड़ा सा बातचीत कर लो, फोन पे बात कर लो, कैसे भी हो सकता है। हंसना खेलना बहुत जरूरी है, राइट, फैमिली के साथ मिलना। उसके बाद आपका चलेगा जी बेड टाइम, वापस आप अपना बेड पे जाइए, फिर सवेरे आराम से उठिए, और फिर क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है पढ़ने को। सबसे इंपॉर्टेंट है मेहनत जो है वो है हमारी 12th वाले बच्चे के लिए, जो 12th में अपीयर कर रहा है। भाई देख, तेरे को डबल मेहनत करनी पड़ेगी लड़के। अगर तेरे को एनडीए जाना है तो पहले तो तू अगर एनडीए का सपना लिया है तो इसका मतलब मेहनती तो है, वरना कोई छोटा सपना भी ले सकते थे। इतना बड़ा सपना लेने की क्या जरूरत है कि अगर ऑफिसर बनने का सपना ले लिया, कि अपने ऊपर स्टार लगाने का सपना ले लिया इतनी कम उम्र में, और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का और देश की सेवा करने का इतना बड़ा मौका ले लिया, तो भाई साहब इतना बड़ी ही एक मेहनत करने की हिम्मत होनी चाहिए। तो भाई देखो, सवेरे सवेरे आप मान लेते हो स्कूल जा रहे हो तो 3 से 4 आपका रेस्ट पे, 4 से 6 स्कूल वर्क, स्कूल का काम जरूर करा करो। ये सारा आप अपना कर लीजिए। फिर से परिणाम आए, और रिवीजन के टाइम पे मैथ्स जीएटी अगर क्लासेस करना चाहो तो यहाँ पे क्लासेस भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है तो जीएटी वगैरह पढ़ सकते हो। 9:30 से 7:30 फिर से वही रिवाइज, एंड फिर से वही फैमिली के साथ थोड़ा डिनर एंड फैमिली, एंड 11 बजे बेड टाइम पे सो जाइएगा। और आपको भाई साहब कम से कम सोना है तो बस 5 बजे उठ जाना है। 6 घंटे 7 बजे से ज्यादा कभी भी नहीं सोना। 5 से 7 सवेरे उठ के प्रैक्टिस करा करो। मैंने उन बच्चों को भी बोला है जो 12th वालों, क्योंकि सवेरे के टाइम पे प्रैक्टिस करने से चीजें दिमाग में ज्यादा आती हैं और अच्छे से रिकॉल करने में हेल्प मिलती है, आपको पढ़ाई में मजा भी आएगा। फिर से वही रिवीजन पे कम, और वो ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो 12th वाले के लिए भाई हॉलीडेज और ऑफ वगैरह इन सबको मैनेज करना। अगर छुट्टी आ गई तो समझ लो जैकपॉट आ गया, इसको इस्तेमाल करिए, तभी पेपर निकला। आप समझ सकते हो ये 2-2.5 महीने की बात बची है, बस 2.5-3 महीने मुश्किल से मेरे पेपर के लिए बच रहे हैं। तो अगर मेहनत करनी है तो इतनी मेहनत तो बेटे करनी पड़ेगी। अगर तो 12th के साथ साथ मतलब तू स्कूल खत्म हुआ और तू एनडीए चला जा रहा है, कितनी बड़ी बात हो जाएगी अगर ये निकलता हो। इतनी मेहनत तुझे रेगुलरली अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास 11th का बच्चा जितना जल्दी एनडीए की तैयारी कर ले उतना बेहतर होता है, क्योंकि आज का पैटर्न जो बोल रहा है और ऐसी जो डिमांड जो बोल रही है, क्योंकि एनडीए के सिर्फ ये नहीं, हमें एसएसबी भी आगे निकालना है, तो बेहतर रहता है जितनी से जल्दी तैयारी कर सके। सवेरे स्कूल जाएगा, 4 से 6 स्कूल का वर्क करेगा, और 6:30 से अपना रिवीजन कर सकता है। मैथ्स जीएटी आप क्लासेस भी कर सकता है।
9:30 से 8 फिर से परिणाम रेगुलरली फॉलो करना शुरू कर दो। एंड ये करने के बाद, नोट्स बनाने के बाद पीवाईक्यू सीरीज वगैरह तो हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन अपना एनसीईआरटी पे मोर फोकस करो। जो ये परिणाम के नोट्स बना के जा रहे हो उससे अपनी एनसीईआरटी पहले सोल्व करा करो, सबसे इंपॉर्टेंट है वो नहीं करनी। मैं होमवर्क देता हूं एनसीईआरटी में इसलिए, राइट। 11th के एनसीईआरटी को आपके बेस मजबूत होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे 12th में भी तैयारी करने में। आप दोबारा भी यहाँ पे कर सकते हो, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, राइट। और 11 बजे अपना बेड पे जाइए, आराम से उठिए और 6 बजे आपको फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं सवेरे उठ के स्कूल जाने से 1 घंटा पहले। देखिए मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, तभी काम चलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आती है ब्लॉक स्ट्रेटेजी। ब्लॉक स्ट्रेटेजी हमारी क्या कहती है, जैसे बेटा मान लिया अभी चैनल पे क्या चल रहा है, स्टैट्स मैथमेटिक्स में पीएनसी प्रोबेबिलिटी 4 चैप्टर हो गए। और ये बस समझ 4 बार चैप्टर जैसे खत्म हो गए, अब तेरा ब्लॉक 1 बन गया। अब तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट्स का चैप्टर, मान ले। तो ये 4 चैप्टर के अब तुम ना ब्लॉक तुमने बना लिया, अब इनके रिवीजन कर रहे हो, पीछे पीछे साथ साथ उनके रिवीजन कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और फिर से उनके न्यू क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो, उनको पकड़ रहे हो, वो ब्लॉक को पूरा कर रहे हो। इस ब्लॉक बना लीजिए, फिर दूसरा ब्लॉक तैयार हो जाएगा, फिर तीसरा ब्लॉक तैयार हो जाएगा, ऐसे कर करके ब्लॉक 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 लाइक करते जाइए। देखिए आपको धीरे धीरे मजबूत होने लगेंगी सारी चीजें और सब चीजें एक साथ दिमाग में घर करने लगी और आपको मजा आने लगा पढ़ाई के अंदर, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन ने आपकी हेल्प करी होगी। हेल्प करी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। एंड मिलता हूं आपको अगली अमेजिंग क्लास में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।